बैत जो है ये 400 साल पुरानी एक गाने की ही एक शैली है। तो चार बैत को बिल्कुल इसके नाम में वो जाहिर है कि चार बैत, चार लाइनों में कविता या बोल सकते हैं आप शायरी बोल सकते हैं, उसी को चार लाइनों की शायरी को ये लोग गाते हैं, उसी को चार बैत कहते हैं। और पहले मतलब ये हम फौजियों की बात करें हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ पर जंग हो रही है, वहाँ जो टेंट लगे होते थे, वहाँ रात में शाम में या फिर जब उस वो माहौल नहीं है, तो वहाँ उस समय फौजी एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए रात को डफ लेकर गाया करते थे। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई और उसमें थोड़ी सी नोक झोंक और बातचीत और समय अपनी अपनी यादों को लेकर के आना और शेरो शायरी में अपनी लाइफ बताना, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने शायरी के जरिए बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया और वैसे चार बैत शुरू हुई। हम तक चार बैत ऐसे आई कि हम लोग भोपाल ही में हमारा एक थिएटर ग्रुप है विहान ड्रामा वर्क्स, उसमें थिएटर करते हैं और संगीत भी हमारा एक विंग है। हम हमारा बैंड है, हम बैंड में भी गाते हैं और जो हमारे नाटक होते हैं वो भी सब म्यूजिकल ही होते हैं, लाइव म्यूजिकल। तो उसी के दौरान एक परफॉर्मेंस हो रहा था और भोपाल की शायरा है नुसरत मेहदी साहिबा, उन्होंने हमारा परफॉर्मेंस देखा और उन्हें लगा कि हम लोगों को चार बैत ये जो विधा है इससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। उन्होंने हमसे बात की, हमने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं जी सीखने के लिए। तो फिर भोपाल के चार बैत घराने के जो उस्ताद हैं मोहम्मद मुख्तार खान साहब, उन्होंने हमें चार बैत सिखाई, जिसमें कि हम लड़कियां तो थी ही, हमारे अलावा ग्रुप में जो भी और लड़के थे, तो हम सभी ने पूरे ग्रुप ने ऑलमोस्ट चार बैत की कला को सीखा उनसे। हमने 15 दिन उनसे ट्रेनिंग ली और उनके साथ 15 दिन बिताकर हमने और समझा इसको, और फिर एक परफॉर्मेंस हमारा हुआ। उसके बाद जब भी हम परफॉर्म करते हैं, तो क्योंकि लड़कियों ने इससे पहले कभी परफॉर्म नहीं किया है, तो भगवान की दुआ से हमें ये मौका मिला, तो हमें बहुत जगह बुलाया जाता है क्योंकि हम पहली बार गा रहे हैं। तो जब भी परफॉर्मेंस होता है उसके पहले हम इसका रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो कभी उस्ताद के साथ करते हैं, कभी हम खुद भी करते हैं और इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। तो चार बैत के चार घराने हैं, भोपाल, रामपुर, टोंक राजस्थान और हैदराबाद। तो हम लकी हैं कि हम भोपाल से हैं और हम और लकी हैं कि हम रामपुर में भी हैं। तो बहुत खुशी हुई रामपुर आके और बिल्कुल नहीं लगा कि हम भोपाल से कहीं और आए हैं। रामपुर बिल्कुल अपना ही घर लग रहा है। तो यही बस यही बात है। और है वो उनका, हाँ जी मैं बता रही हूँ, उन्होंने हमें एक्चुअली उन्होंने नुसरत जी से सुना था, फिर उन्होंने हमें बोला कि उनके जो एक और मित्र हैं आबिद जी और आबिद हुसैन साहब, उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं आप चार बैत करें, तो हमने कहा बिल्कुल भाई। तो उन्होंने हमें बुलाया और बिल्कुल नहीं लगा, उनसे आज उनसे मुलाकात हुई तो लगा ही नहीं कि इन्हें हम जानते नहीं है। जब पहली बार मुलाकात हुई लगा ये बिल्कुल हम घर में ही हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा रामपुर में आके। हमने इससे पहले दिल्ली में परफॉर्म किया हुआ है, जश्न रेख्ता में किया है, एक मतलब जिसको हम भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हमें भी लगता है कि वहाँ भी हम लकी है कि वहाँ हमें चार बैत गाने का मौका मिला। उसके अलावा भोपाल में भी हमने कई परफॉर्मेंसेस दी हैं और जश्न अदब में भी हम गए हैं। तो दो बड़े फेस्टिवल तो जश्न रेख्ता, जश्न अदब रहे हैं और अब रामपुर है। चार बैत में जब हमने काम शुरू किया था तो बहुत सारी और भी हमारे साथ लड़कियां थी गाने के लिए। और ये पूरी टीम में अगर हम बात करें तो ये ईशा गोस्वामी, ये थिएटर बहुत पहले से हमारे साथ बचपन से कर रही है। असल में ये 3-4 साल की थी तब से थिएटर हमारे साथ कर रही है। एंड ग्रेसी, ये दोनों ही बच्चियां बचपन से हमारे साथ हैं। तो ये लोग चार बैत में अभी ही 2 साल पहले हमारे साथ जुड़ी। फिर ये है ट्विंकल, ट्विंकल मेरे ख्याल से 2 महीने हुए ये चार बैत में हमारे साथ जुड़ी हैं और इन्होंने भी 2 महीने से ये रियाज शुरू किया। और कोमल, कोमल भी ऑलमोस्ट ट्विंकल और कोमल साथ ही में आई और इन्होंने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ है तेजस्विता आनंद, तो ये हमारे ग्रुप की परकशनिस्ट है। मतलब ये भी एक खास बात है कि ये इकलौती परकशनिस्ट हैं मध्य प्रदेश में जो कि ताल वाद्य पर काम कर रही हैं और ये कहीं से भी सीखी नहीं है, इन्होंने ताल वाद्य कहीं से नहीं सीखा है। तो तेजस्विता हमारे साथ है, ये शुरू से हैं
तो इस तरीके से हमारी टीम बनती भी रहती है, नए लोग भी जुड़ते रहते हैं, क्योंकि हम यूथ के साथ काम कर रहे हैं। तो ये चीज तो है कि कोई आता है कोई जाता है, पर हमारी कोशिश होती है कि जो भी आए वो अपना घर समझ के आए और हम साथ मिलकर के एक बहुत बेहतर कोशिश कर सके अपने आर्ट को एक्सप्लोर करने की। जहाँ तक उर्दू की बात है, तो हम भोपाल में हैं, तो वो कान में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पड़ती रहती है, बट हम में से कोई भी डायरेक्टली इस कल्चर से, इस लैंग्वेज से संबंध डायरेक्टली नहीं रखता है। हमें से कोई भी उर्दू कल्चर से नहीं आता। तो जब हमें ये बताया गया तो फिर हमने हमारे उस्ताद से बात की, और हमारे बहुत से विहान के, जो कहना चाहिए, और भी फैमिली मेंबर्स हैं जो विहान के नाटकों को पसंद करते हैं, विहान से संबंध रखते हैं। तो उनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो उर्दू से, मतलब जो लोग मुस्लिम्स हैं, फिर हम उन सब के यहाँ जाकर उनसे बात कर करके हमें बताइए, अगर नहीं मिल पा रहे तो फोन पे बात करके कि आप इस शब्द को कैसे कहेंगे, कैसे। और रिहर्सल्स में हम उन लोगों को बुलाते हैं, उस तरीके से हम इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी भी ये प्रोसेस चल रही है। तो ना सिर्फ 4 बैत, अगर किसी नाटक में भी उर्दू के अल्फाज हैं तो हम बकायदा उन्हें बुला के इसकी जो बारीकियां हैं वो सीखते हैं। और एक बात बस मैं और बोलना चाहूंगी कि हमारे ग्रुप के साथ 4 और लोग हैं, ये भी सारे एक्टर्स हैं, आप लोग आ जाइए। अंकित पारोचे, ये हमारे साथ, ये भी शुरू से है, इसके बचपन से ये हमारे साथ हैं, थिएटर कर रहा है, सिंगर, परकशनिस्ट, और भी बहुत सारे एक्टिंग प्रोसेसेस में है। रुद्राक्ष भाईरे, ये पेंटर भी है और साथ में एक्टर भी है। अंश जोशी, ये गिटारिस्ट है, म्यूजिक में बहुत अच्छा इनका दखल है और साथ में एक्टर है। शुभम कटियार, ये बहुत अच्छा एक्टर है। और हम सभी गाते हैं, बजाते हैं और आर्ट को एंजॉय करते हैं। असल में परफॉर्मेंसेस करना है, उसके साथ साथ हमारे म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होते हैं। तो एक कुल मिलाकर ओवरऑल जो आर्ट होता है उसमें हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तो 4 बैत भी हमको इसी तरह से मिला कि हमारे दरवाजे यूं खुले हुए थे और हम भी इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसे नए नए आर्ट फॉर्म्स हमसे मिलें। हम क्योंकि एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हमारी जितनी भी साथी हैं उन्होंने शुरू किया और आज हम यहाँ तक हैं। और नाटक से हम जुड़े हुए हैं, तो उर्दू से यूं तो थोड़ा बहुत राब्ता था, लेकिन जैसे ही हम उर्दू परंपरा से ही जुड़ गए तो हमारा और लगाव उसके प्रति बन गया। और इसके पीछे की कल्पना जो है सारी हमारी, आज हम जब यहाँ खड़े हुए हैं, विहान ड्रामा हाउस जो है उसके संस्थापक सौरभ अनंत जी की है। तो उन्हीं के सपने को हम आज यहाँ तक लेकर आए हैं। और 4 बैत, नाटक, मार्गी बैंड, हमारे जितने भी परफॉर्मेंसेज होते हैं सबके पीछे उन्हीं का हाथ है। तो आज यहाँ से, इस मंच से उनको भी हम याद भेजते हैं, प्यार भेजते हैं। थैंक यू।